हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मुबशिर मीर और आज हम बात करेंगे कोविड के साथ होने वाले हेयर लॉस के बारे में। बाल जो झड़ जाते हैं कोविड की रिकवरी के दौरान या फिर कोविड से रिकवर होने के बाद। तो आज बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और ये कितना सीवियर है, क्या जो बाल झड़ जाते हैं वो वापस आते हैं कि नहीं, और क्या जब बाल झड़ने लग जाते हैं कोविड की इन्फेक्शन के बाद तो क्या सभी बाल झड़ सकते हैं, क्या इंसान बाल्ड हो सकता है या नहीं, और कुछ कॉमन चीज़ें जो हम कर सकते हैं ताकि हेयर लॉस मिनिमाइज़ हो सके और जो हेयर की ग्रोथ है या जो रिकवरी है वो हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो हेयर लॉस इन कोविड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हेयर साइकिल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तकरीबन 85 से 90% के करीब जो हमारे स्कैल्प पे बाल हैं वो एनाजन फेज़ में होते हैं, यानी कि ग्रोथ फेज़ में होते हैं। और इस फेज़ में बाल जो हैं वो अपनी लेंथ में और अपनी विड्थ में ग्रो कर रहे होते हैं। तो एट एनी टाइम अगर आप देखेंगे तो 90% के करीब बाल हमारे स्कैल्प पे इस फेज़ में होंगे। दूसरा फेज़ जो आ जाता है उसे हम कैटाजन फेज़ कहते हैं। जो बाल ग्रो कर रहे थे एनाजन फेज़ में वो रिग्रेसिव चेंजेस दिखाना शुरू कर देते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और उनकी जो हेयर रूट है उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अब फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकते। तीसरा फेज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है कोविड के रिलेटेड भी, इसे हम टीलोजन फेज़ कहते हैं, और अगर आम भाषा में कहा जाए तो रेस्टिंग फेज़, यानी झड़ने से पहले ये बाल एक रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं। कैटाजन के बाद ये स्टेज आती है और इसमें तकरीबन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10% के करीब बाल टीलोजन फेज़ में पाए जा सकते हैं नॉर्मल केसेस में। तो जब ये रेस्टिंग फेज़ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो बाल हैं वो झड़ना शुरू। ऐसे ही ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। जब भी आप स्कैल्प हेयर्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें कुछ बाल ग्रोइंग फेज़ में होंगे, कुछ बाल रिग्रेशन फेज़ में होंगे और कुछ बाल रेस्टिंग फेज़ में होंगे, और रेस्टिंग फेज़ के बाद वो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे जिसे हम एक्सोजन फेज़ कहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुज़रती है, जैसे कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गई, मान लीजिए मीज़ल्स इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, डेंगू, या फिर इस केस में एक कोविड इन्फेक्शन, या फिर किसी और तरह के स्ट्रेस से, जैसे कि अगर आपकी कोई सर्जरी हो जाती है, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप कोई सिवियर डाइट रिस्ट्रिक्शंस पे चले जाते हैं, या फिर कोई एक्यूट मेंटल स्ट्रेस आ जाता है आपकी बॉडी पे, जैसे घर में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, या फिर आप किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे बाल भी इस स्ट्रेस पे रिएक्ट करते हैं कि हमारे स्कैल्प पे कुछ बाल जो ग्रो कर रहे होते हैं वो सडनली स्ट्रेस की वजह से रेस्टिंग फेज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी टीलोजन फेज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, और वो टीलोजन हेयर 2 या 3 महीने के बाद शेड होना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा बाल टीलोजन फेज़ में चले गए हैं तो जो हेयर लॉस होता है इसकी वजह से 2 या 3 महीने के बाद वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। इसी कंडीशन को हम एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। ये कोविड के अलावा भी बहुत सारी एक्यूट इन्फेक्शंस के बाद देखा जा सकता है, और कोविड में भी इसी स्ट्रेसफुल ट्रिगर की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब कोविड के कंटेक्स्ट में से समझ लेते हैं। जब भी किसी पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन होती है तो उसकी बॉडी इसको एज अ स्ट्रेसफुल इवेंट परसीव करती है। स्ट्रेस इन्फेक्शन का तो होता ही है, उसके साथ कोविड में एक स्पेशल तरह का स्ट्रेस
और है जिसे हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कह सकते हैं। यानी कि कोविड के साथ जो एसोसिएटेड डर है इन्फेक्शन का या आइसोलेशन में रहने का या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होने का, उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी बालों का झड़ना बढ़ सकता है। कोविड के पेशेंट्स अक्सर रिकवर होते समय या रिकवर होने के बाद कुछ हफ्तों या महीनों के गैप के बाद ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि उनके बाल नॉर्मल से ज़्यादा गिर रहे हैं, यानी कि उनकी हेयर वॉल्यूम कम हो रही है, या फीमेल्स ऐसा कंप्लेंट कर सकती हैं कि जो चोटी वो पहले बनाती हैं वो अब पतली होती जा रही है, या जो बन वो बनाते हैं वो वॉल्यूम में कम होता जा रहा है। तो ये डिफ्यूज हेयर लॉस जो हो रहा है ऑल ओवर द स्कैल्प कोविड से रिकवर होने के बाद, इसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। क्योंकि ये एक एक्यूट इवेंट के बाद हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन अक्सर 6 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाती है। यानी जो बाल हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर झड़ना बंद हो जाते हैं, और उसके कुछ महीनों बाद जो बाल झड़ चुके हैं वो स्लोली रीग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो अच्छी बात ये है कि कोविड की वजह से होने वाला हेयर लॉस ट्रांजिटरी या टेम्परेरी होता है। यानी कि जो भी बाल आपके झड़ चुके हैं कोविड इन्फेक्शन के बाद, वो सभी बाल अक्सर ज़्यादातर केसेस में कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोविड की वजह से जो टीलोजन एफ्लूवियम हो रहा है उसमें आपके सभी बाल झड़ जाएं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये एप्रीहेंशन लेके आते हैं कि हमें कोविड हुआ था, अब हमारे बाल झड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो हमें ये एप्रीहेंशन है कि हमारे सभी बाल न झड़ जाएं या हमें बाल्डनेस का सामना न करना पड़े। तो इस मामले में भी आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि टीलोजन एफ्लूवियम में जो बाल झड़ते हैं उनमें कभी भी कंप्लीट बाल्डनेस नहीं आती। स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ हेयर टीलोजन फेज़ में शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन कभी भी सभी के सभी बाल झड़ते नहीं। कि एक एक्यूट इवेंट है तो अचानक बहुत सारे बाल तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं, उससे काफ़ी लोग जो हैं घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोविड के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बुखार आ रहा है, खांसी है, या लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, वीकनेस महसूस हो रही है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपने आप को कोविड के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको सभी जो प्रोटोकॉल्स एडवाइजरीज इशू हुई हैं उनका पालन करना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आपका हेयर लॉस का इशू आता है कोविड से रिकवर होते हुए या उसके होने के बाद, आप ये कर सकते हैं कि आप एक हेल्दी डाइट लें जो कि न्यूट्रिशियस हो। ख़ास तौर से जो चीज़ें बालों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, ये सब चीज़ें एडिक्वेट मात्रा में लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा है, यानी अगर आप ग्रॉसली देखें तो अगर आपके 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं एक दिन में, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको एप्रोप्रिएटली एडवाइस कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पाई जाती है तो आपको सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो लगाने पे बालों की जो हेयर लॉस हो चुका है उसकी रिकवरी में मदद करती हैं। इनमें से एक मेडिकेशन है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, जो अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट्स प्रेस्क्राइब करते हैं आपकी बालों की रीग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए।
बाकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं जैसे कि नॉन हार्श शैम्पूज़ या फिर हेयर वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज़ या ग्रोथ फैक्टर्स या पेप्टाइड्स, सीरम्स और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इस केस में बेटर रहता है कि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो ऑन अ केस टू केस बेसिस डिसाइड करें कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपको एडिक्वेटली काउंसिल भी कर सकें ताकि जो इसके साथ एंग्जाइटी एप्रीहेंशन है वो दूर हो सके। किन केसेस में डॉक्टर को दिखाना या इन्वेस्टिगेट करवाना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर आपके बाल जो हैं वो झड़ने के साथ आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको इचिंग है स्कैल्प पे, आपको स्कैल्प पे कोई लीजन्स आ रहे हैं या स्कैल्प टेंडरनेस है या फिर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका हेयर लॉस जो है वो 6 महीने के अंदर रुकता नहीं है तो भी आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। या अगर आप बहुत एप्रीहेंसिव हैं या आपको लग रहा है कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है तो भी आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों में शेयर करें, ख़ासकर से वो लोग आपकी जान पहचान में जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, ताकि अगर उनमें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहें, इससे घबराएं ना और इसको एडिक्वेटली कैसे डील करना है उसके बारे में उनके पास जानकारी ऑलरेडी मौजूद है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।